हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। दिस इज़ शकील अंसारी। आज हम आपको पढ़ाएंगे एथिकल डिसीजन मेकिंग क्या होता है। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि एथिकल डिसीजन मेकिंग क्या है। देखिए, हम आपको इसको आसान शब्दों में समझाते हैं। मान लीजिए कि आप किसी नाव में सवार हैं और उस नाव में 4 साथी आपके साथ हैं। पहला आपकी माँ, दूसरा आपके पिताजी, तीसरी आपकी वाइफ और चौथा आपका बच्चा। तो अब ऐसी सिचुएशन में मान लीजिए कि नाव में अगर छेद हो जाता है, पानी भरने लगता है, तो आप ऐसी सिचुएशन में आप किसको बचाएंगे? अपनी माँ बाप को बचाएंगे या अपनी वाइफ को बचाएंगे या आप अपने बच्चे को बचाएंगे? तो जब ऐसी सिचुएशन हमारे साथ क्रिएट होती है जिसमें हम फैसला नहीं कर पाते हैं कि हमें क्या सही करना है और क्या गलत, तो इसी दुविधा को कहते हैं एथिकल डिसीजन डायलेमा। और इस डायलेमा से बाहर निकलने के लिए हम जो प्रोसेस बनाते हैं कि हम अपनी स्ट्रेटजीज़ कैसे बनाएंगे ताकि हम इस जटिल परिस्थितियों से बाहर निकल आए, तो उसी को कहा जाता है एथिकल डिसीजन मेकिंग। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि एथिकल डिसीजन मेकिंग क्या होती है। सपोज करिए कि आपकी एक कंपनी है और उस कंपनी के बेसिकली 4 पिलर्स हैं। पहला पिलर्स है कंपनीज मीन्स कंपनी की इंफॉर्मेशन, दूसरा आपके एम्प्लॉयज़, तीसरे आपके पार्टनर्स ऑफ द कंपनीज, चौथा आपके हैं कस्टमर्स। तो ये 4 जो पिलर्स हैं ये कंपनी के सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी के लिए। अब सपोज़ करिए कि आपके पास जो कंपनी है और आप उसके ओनर है, तो आपकी मेन प्रायोरिटी क्या होगी कि आप अपनी जो भी कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स हैं, जो प्राइवेसी है, वो आपके पास ख़ुद की हो, बशर्ते आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो लीक ना हो, ताकि और किसी कंपनी के या और किसी लोगों के हाथों में ना पहुंच जाए जिससे आपको नुकसान हो और उनका फ़ायदा हो। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आप क्या करेंगे? एक कंपनी का ओनर क्या करता है कि अपने कंपनी में किसी हैकर को अपॉइंट करता है। अब आपको ये जानना होगा कि हैकर बेसिकली 2 तरह के होते हैं। इनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया। पहला होता है ब्लैक हैट हैकर्स, मीन्स जो लोग क्रिमिनल्स होते हैं, जो लोग इल्लीगल काम करते हैं और दूसरे कंपनी की इंफॉर्मेशन को हैक करके और थोड़े से पैसा कमाने के लिए उनकी इंफॉर्मेशन को हैक कर लेते हैं। दूसरे हमारे होते हैं वाइट हैट हैकर्स, जो रजिस्टर्ड होते हैं, जो गवर्नमेंट्स उनको हायर करती है, जो लीगल प्रॉस्पेरिटी के हिसाब से और लीगल रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से काम करते हैं, और ये हर कंपनी इनको हायर करती है ताकि आपकी कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो कॉन्फिडेंशियल रहे। तो ये आपका हो गया पहला स्टेप। अब दूसरा स्टेप क्या है कि आइडेंटिफाई स्टेक होल्डर्स एंड देयर पोजीशन, मीन्स आपके कंपनी में जो स्टेक होल्डर्स जो काम कर रहे हैं और जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनके पास सारी इंफॉर्मेशन होती है। तो अब आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आपके यहाँ जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं वो सारे एम्प्लॉयज़ रिलायबल हैं या वो रिलायबल नहीं है। तीसरे हमारा स्टेप आता है कंसीडर योर कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द डिसीजन, मीन्स अब आपको ये डिसीजन के बारे में यहाँ पे सोचना पड़ेगा कि आप अपनी कंपनी के लिए जो हैकर अपॉइंट कर रहे हैं, क्या आप उसको अपॉइंट करते वक्त आपका जो डिसीजन लिया जा रहा है वो डिसीजन आपका सही है कि डिसीजन आपका गलत है, आप कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं। तो ये आपका होता है 3rd स्टेप। 4th स्टेप में आपको बताया जाता है वेइंग वेरियस गाइडलाइंस एंड द प्रिंसिपल्स, मीन्स अब ये देखा जाएगा कि आप जो हैकर को अपॉइंट कर रहे हैं उसके पास लीगल आइडेंटिटी है या नहीं है, मीन्स उसको अकॉर्डिंग टू लॉज, गवर्नमेंट के जो लॉज होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उसके टर्म्स के बेस पे उनको काम करना होगा। और इसके अलावा आपकी कंपनी में और जो हाई लेवल के जो आपके कलीग्स हैं उनकी भी आपको सहमति चाहिए होगी कि हम कि हम कंपनी में एक हैकर को अपॉइंट कर रहे हैं जो हर एक की एक्टिविटीज़ के ऊपर मॉनिटर करेगा ताकि हमारी कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल है और वो हमारी प्राइवेसी में कोई भी इंसान 3rd पर्सन उसमें एंटर ना कर सके। स्टेप 5 हमारा बताया डेवलप एंड इवैल्यूएट ऑप्शंस, मीन्स सिंपल एक हैकर को हायर कर लेना ही एक कोई बड़ी समस्या का समाधान नहीं होता है बेसिकली, क्योंकि हैकर के पास क्या रहता है ना कि आपके पास वो सारी इंफॉर्मेशन को वो रखता है, क्योंकि ज़्यादातर देखा जाए जितने भी फ्रॉड होते हैं वो इंटरनल लेवल पे ही होते हैं, मीन्स कोई इंटरनल एम्प्लॉयज़ होता है या कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिसके पास सारी इंफॉर्मेशन होती है और वो सारी इंफॉर्मेशन को लीक करता है। तो सिंपली किसी हैकर को हायरिंग करना एक सोल्यूशन का समाधान, एक प्रॉब्लम का समाधान नहीं होता है, आपको उनके ऊपर भी मॉनिटर करना पड़ेगा।
सिक्स स्टेप हमारा ये बताता है रिव्यू योर डिसीजन। मीन्स अब आपको ये अपने डिसीजन के ऊपर रिव्यू करना है कि आपने जो डिसीजन लिया है वो डिसीजन आपका सही है या गलत है। मीन्स आपकी कंपनी के हिसाब से आपने जो अपने कंपनी के हित के लिए लिया है डिसीजन, वो आपका डिसीजन बिल्कुल सही है या वो डिसीजन आपका गलत है। लास्ट स्टेप हमारा आता है इवैल्यूएट द रिजल्ट ऑफ अ डिसीजन। मीन्स अब आपको क्या करना है कि आपको अपने डिसीजंस को इवैल्यूएट करना है, प्लान्स करना है, प्रोसीजर्स करना है और उनका एक परफेक्शन के साथ उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कराते हुए आपको अपने प्रोग्राम्स को इवैल्यूएट करना है। तो इसी सारे प्रोसेस को कहा जाता है एथिकल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। आई होप कि आप सबको ये समझ में आ गया होगा कि एथिकल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या होती है। एंड थैंक्स a lot for watching my video. Have a nice day.